जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे तो मस्त होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। जी हाँ, सब्जेक्ट पढ़ने से पहले सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बारे में आप बहुत पहले से जानते हैं, फिर भी हम यहाँ ब्रीफ में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री कुछ नहीं है, एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी भी मैटर का तीन बातों का स्टडी करते हैं। वो क्या क्या है? कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है और प्रॉपर्टीज है। मान लीजिए आप पानी का स्टडी कर रहे हैं, तो पानी का कंपोजिशन मीन्स इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हैं। तो वाटर का स्टडी हुआ, उसमें पता चला कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कितने हैं और कितना इनका वेट के अनुसार क्या रेशियो है, नंबर के अनुसार क्या रेशियो है, इन सब का स्टडी हम कंपोजिशन में करते हैं। और दूसरा स्टडी है स्ट्रक्चर का, यानी अब ये एलिमेंट कैसे अरेंज हैं इनका स्टडी हम स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर का इसके स्ट्रक्चर का स्टडी हुआ तो पता चला कि ऑक्सीजन बीच में है और दो हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड से इसके टर्मिनल पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। और ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये क्या है? इसका स्ट्रक्चर में आ जाएगा। और इसका जो जब हायर क्लास में स्टडी करेंगे तो इसका जो शेप है बेंट शेप है, SHAPE शेप है। और इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों का स्टडी करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम जनरली उसका फिजिकल स्टेट, कलर, बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, डेंसिटी एक्सेट्रा का स्टडी करते हैं। तो हम वाटर का एग्जांपल लेकर चले हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 0 सेंटीग्रेड। बॉइलिंग 100 सेंटीग्रेड। और रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है। डेंसिटी इसका होता है 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका स्टडी आप डिटेल में करेंगे हायर क्लासेज में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हीट के साथ या इसको किसी अदर एलिमेंट या कम सब्सटेंस के साथ ये कैसा बिहेव करता है, यही उसका केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो हम वाटर को सोडियम के साथ रिएक्ट करा के देखें तो हम पाएंगे कि यह NaOH और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है और इसके साथ साथ सोल्यूशन हीट भी हो जाता है। तो यहाँ इसका क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी शो हो रहा है कि न्यू सब्सटेंस बन रहा है। आगे वाटर में यदि आप लाइम को लाइम को क्या करेंगे, लाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट जनरेट होगा। तो ये उसका क्या कौन सा बिहेवियर है? केमिकल बिहेवियर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हम केमिस्ट्री में तीन चीज़ों का स्टडी करते हैं, किसी भी मैटर का तीन चीज़ों का, यानी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़। तो मुझे आशा है कि आपको साइंस का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। आइए अब इसका डिफिनीशन के बाद इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसका? तो इम्पोर्टेंस, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस, यानी इसको पढ़ने के बाद हम एहसास कर सकते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। केवल एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लाइफ को कैसे इजी और और सरल बनाएं इसके लिए भी। तो पहला आपका पॉइंट्स है इन एवरीडे लाइफ। इन एवरीडे लाइफ में जितने भी आप ऑब्जेक्ट या मैटर के साथ टच में आते हो, वो चाहे आपका पानी हो, टूथपेस्ट हो, सोप हो, ऑयल हो, इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें, सब केमिस्ट्री की देन है। वो कैसे? समझिए। वाटर वाटर का फार्मूला H2O, इसका स्टडी कहाँ? केमिस्ट्री में। टूथपेस्ट, बोला जाता है कि आपका टूथपेस्ट में साल्ट है कि नहीं है, ये आपके बेसिक नेचर का होता है। तो यानी उसके ग्रेडियंट को केमिस्ट ही निर्धारित करता है। तो केमिस्ट क्या स्टडी करके निर्धारित करता है? केमिस्ट्री। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। सोप क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, इसको आप भी जानते हैं कि ये सोप साल्ट होते हैं, लॉन्ग चेन
फैटी एसिड के सॉल्ट होते हैं। तो ये क्या किस कहाँ स्टडी किया जाता है? केमिस्ट्री में। ऑयल, फैट, ये सब क्या है? बायोमॉलिक्यूल हैं। इनका स्टडी कहाँ करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। इसके अलावा जो फूड हम लेते हैं, वो चाहे उसमें राइस लेते हो, ब्रेड लेते हो, दाल लेते हो, मिल्क लेते हो, फ्रूट लेते हो, सब उसमें क्या है? बायोमॉलिक्यूल है। बायोमॉलिक्यूल में न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स और न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है? केमिस्ट्री में ही स्टडी किए जाते हैं। अगला है मेडिसिन। मेडिसिन के लिए आप पैरासीटामॉल हो या कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सिस्प्लेटिन हो, ये केमिस्ट निर्धारित करते हैं या केमिस्ट के देखरेख में ही बनाया जाता है। तो ये केमिस्ट कैसे स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करके बनाते हैं? केमिस्ट्री स्टडी करके। इसके अलावा जो आप पेन पेपर यूज करते हैं, यानी जिस पेपर पर आप लिखते हैं, जिस पर मैं लिख रहा हूँ और जिससे लिख रहा हूँ, ये सब क्या है? केमिकल हैं। अब केमिकल में क्या है? केमिकल का स्टडी कहाँ? केमिस्ट्री में। इसके अलावा जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, चाहे वो लैपटॉप में या मोबाइल में, उसका स्क्रीन, यानी उसका स्क्रीन क्या है? एलसीडी। एलसीडी क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। वो केमिकल्स है और केमिकल का स्टडी कहाँ? केमिस्ट्री की देन है। और इसके अलावा उसमें जो बैटरी है, बैटरी में लिथियम आयन बैटरी, तो आप कहते हो कि लंबा चार्जिंग इसका चलता है, तो किसकी देन है? क्या स्टडी करके बनाया गया है? केमिस्ट्री। तो आप एहसास कर रहे होंगे। इसके अलावा जिसके कारण हम हर पल जीवित हैं, यानी इसके बिना असंभव है जीना, तो वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जिसको हम लेते हैं, हमेशा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन यूज होता है। तो इन दोनों का स्टडी, यानी ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का या CO2 का स्टडी कहाँ? केमिस्ट्री में। ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे और भी जो मटेरियल है या ऐसे प्रोसेस है जहाँ पर केमिस्ट्री की देन है। तो केमिस्ट्री, हम ये कह सकते हैं कि ये केमिस्ट्री सेंटर ऑफ साइंस है। यानी जैसे हमारा माइंड शरीर का कंट्रोल करता है, उस तरह से केमिस्ट्री हर साइंस को डील करता है। आइए अब आपका चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अपना टॉपिक है आगे रिएक्टेंट्स। जी हाँ, केमिकल रिएक्शन में जो टर्म हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं, एक एक करके डिफिनीशन इसका देखेंगे। तो पहला है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट क्या होता है? यदि उसको सेंटेंस में बोलना चाहें तो बोलेंगे द सब्सटेंस विच आर टेकन इन इनिशियल इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी स्टार्टिंग में जो आप लेते हो, जिसमें कोई चेंजिंग होने वाला है या आप उसमें करना चाहते हो या जिसमें चेंजेज हो सकता है, उसे आप क्या बोलते हो? रिएक्टेंट्स। उसको दूसरे वर्ड में आप बोल सकते हैं द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यानी जो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाला सब्सटेंस होगा, वो आपको आपको आप उसे क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स कहेंगे। और प्रोडक्ट किसे कहेंगे? तो रिएक्टेंट्स में जो चेंजेज आ जाता है, उसके बाद एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। तो जो न्यू सब्सटेंस बन जाता है उसे आप प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो उसको डिफाइन इस तरह कर सकते हैं द न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन आफ्टर केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन क्या है? जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो वो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के दौरान इसमें चेंज आया। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टीज़। तो जाहिर सी बात है कि केमिकल रिएक्शन का मतलब एक चेंजेज, यानी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, जिसमें चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट कर रहे हैं। चेंज होने के बाद जो बन रहा है, प्रोडक्ट कहते हैं। और रिएक्टेंट को हम लेफ्ट साइड लिखते हैं। ये हमने एग्जांपल लिया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम इधर इस साइड, एरो के इस साइड को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और एरो के राइट साइड में हम बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट को राइट साइड जनरली लिखते हैं। तो रिएक्टेंट एक या एक से अधिक हो सकता है, प्रोडक्ट भी एक या एक से अधिक हो सकता है। तो यदि दो रिएक्टेंट है तो उसको प्लस करके हम दिखाते हैं, और प्रोडक्ट भी यदि दो हैं तो उसको भी प्लस करके जोड़ते जाते हैं। तो आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन सॉलिड रूप में होता है। जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं, कंबशन कराते हैं, जलाते हैं, तो ये क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड कलर का, यानी वाइट कलर का सॉलिड बन जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज में
बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है, यानी प्रोडक्ट बनने पर इसका नेचर बदल जाता है, तो ये न्यू सब्सटेंस हो जाता है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। और इस साइड में जो भी इस स्टार्टिंग में लिए थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। उसी तरह से मिल्क में आप HCl या कोई एसिड डाल देते हो तो ये शोर हो जाता है, यानी खट्टा हो जाता है या फट जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पे भी केमिकल चेंजेस हो गया, नया सब्सटेंस बन गया, क्योंकि अब ये वापस इस पाथवे से नहीं हो सकता, यानी केमिकल चेंजेस में एक न्यू सब्सटेंस बनता है और वो उसी पाथ से वापस नहीं हो सकता। इसके अलावा जब ब्रीदिंग होता है तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और CO2 और वाटर बनता है, यहाँ पर एनर्जी भी हमें मिलता है। तो ये क्या है, केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। आइए, केमिकल चेंजेस हुआ या नहीं हुआ कैसे हम पहचानें, तो उसके पहचान करने के लिए वैज्ञानिकों ने या हम खुद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए ऑब्जर्वेशन करके बता सकते हैं कि वहाँ केमिकल चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन के, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज जिसको हम स्टडी करते हैं। तो पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जी हाँ, यदि कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पर गैस निकल सकता है या निकलता है। जैसे आप किसी कोयले को या पेपर को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो तो धुआं यानी गैस निकलता है। वो गैस CO2 हो सकता है, CO हो सकता है, NO2 हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, यानी जैसा मटेरियल हो उसके अनुसार गैस वहाँ निकलता है। तो यहाँ पर गैस का एवोल्यूशन क्या प्रूव कर रहा है कि वहाँ केमिकल चेंजेस यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कोक बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और CO2 एवं CO गैस इवाल्व हो रहा है। इसी तरह से लैब में आप इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि जब आप जिंक मेटल को डाइल्यूट H2SO4 में डीप करते हो, के साथ रिएक्शन कराते हो, तो जिंक सल्फेट साल्ट बनता है, एक्वस और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो यहाँ बबल के रूप में सोल्यूशन में दिखता है, जिससे प्रूफ होता है कि रिएक्शन के दौरान यानी रिएक्शन केमिकल चेंज होता है तो गैस का इवोल्यूशन होता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका चेंज इन टेम्परेचर। अगला प्रॉपर्टीज क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। जी हाँ, यदि केमिकल रिएक्शन कहीं होता है तो टेम्परेचर बढ़ सकता है अथवा घट सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने अनुभव किया होगा कि चूना को पानी में डालते हैं यानी लाइम को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट रिलीज होता है। तो आप जिस बॉटम में जिस बीकर में आप चूने को डाले हैं वो बीकर को टच करेंगे अपने पाम से तो आपको गर्म समझ में आएगा। इससे पता चलता है कि वहाँ हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप एसिड और बेस को मिलाएंगे जैसे HCl और NH को, तो उस बीकर को जब टच करेंगे तो वो हीट हो जाता है और बनता क्या है प्रोडक्ट, NaCl और वाटर, और हीट भी जनरेट होता है। तो जब रिएक्शन के बाद या रिएक्शन के दौरान हीट निकले, हीट क्या हो, रिलीज हो, निकले, तो ऐसे रिएक्शन को हम नाम दे सकते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और जब हीट इसमें लगे यानी एब्जॉर्ब करें, क्या करें, एब्जॉर्ब करें, सोखे, तब उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन को बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आप बीकर को टच करेंगे तो ठंडा समझ में आएगा और रिएक्शन भी हो गया, बेरियम क्लोराइड बन गया, अमोनिया बन गया, वाटर, यानी रिएक्टेंट किस में बदल गया, प्रोडक्ट में। इस दौरान हीट क्या हुआ, इसमें लगा यानी एब्जॉर्ब हुआ, तो यहाँ टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन को क्या है, एक्सप्लेन पहचान है इसकी। अगला है चेंज इन कलर। जी हाँ, कलर भी चेंज होने से हम ये बता सकते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ। जैसे आप लिटमस पेपर को एसिड या बेस में ब्लू लिटमस को आप एसिड में डालते हो तो रेड हो जाता है, और रेड लिटमस को बेस में डालते हो तो ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पर NaOH सोल्यूशन में यदि आप फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर ऐड करते हो तो ये पिंक हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, पिंक। तो ये कलर चेंज हो गया, तो यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ। इसके अलावा आप लैब में देख सकते हो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है। अब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस यदि H2SO4 के प्रेजेंस में पास किया जाए तो इसका ऑरेंज कलर ग्रीन कलर में बदल जाता है। तो यहाँ पर केमिकल चेंजेस हुआ जिसकी वजह से कलर चेंज हो गया। तो ये कहा जा सकता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कलर में भी चेंज हो सकता है या होता है।
अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यदि आप मिल्क में, दूध में एसिड ऐड कर देंगे तो ये दूध फट जाता है, यानी थक्का जम जाता है। दूध का जो केसिन प्रोटीन है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, पानी छोड़ देता है। तो ये जो थक्का जम रहा है केसिन, यानी वाइट वाइट आपको दिख रहा है टुकड़े टुकड़े रूप में, तो वो क्या है, उसको आप कह सकते हैं प्रेसिपिटेट। या ये प्रोटीन क्या होगा, कागुलेट हो जाता है, जिसको आप प्रेसिपिटेट वर्ड नाम दे सकते हो, प्रेसिपिटेट। ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल आप, ऐसा ही एग्जाम्पल आप लैब में भी कर सकते हो। बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाते हैं और सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन बनाते हैं। बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में यदि ऐड करते हो आप, तो आपको एक वाइट कलर का सॉलिड प्रेसिपिटेट मिलता है। किस कलर का, वाइट कलर का सॉलिड प्रेसिपिटेट मिलता है, जो है बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर क्या है, ये केमिकल रिएक्शन हुआ, यानी बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन किया तो क्या क्या बनाया, बेरियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड एक्वस में रहेगा, आयनाइज रहेगा नहीं, और ये क्या हो जाएगा, सॉलिड। तो ये क्या है, केमिकल चेंज यहाँ हुआ। तो ये इस कैसा यहाँ पे मिला, क्या मिला, प्रेसिपिटेट मिला। किसका, बेरियम सल्फेट का। तो प्रेसिपिटेट का मिलना भी क्या है, एक केमिकल चेंज होने का एक प्रूफ है। अगला है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट भी आपका क्या है, केमिकल चेंज होने का प्रमाण है। जैसे मोम यानी वैक्स को आप जलाते हो तो वैक्स क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। जब ये जल जाता है तो धुआं यानी CO2 बनता है जो गैस फॉर्म में है, और वाटर बनता है जो वेपर फॉर्म में है। तो इसका फिजिकल स्टेट क्या हो गया, सॉलिड से क्या हो गया, गैस में बदल गया। तो यहाँ पर भी स्टेट बदलना ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये केमिकल चेंज को। तो आप अब कह सकते हैं कि केमिकल चेंज यदि हो रहा है तो उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा, चेंज इन कलर। चौथा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पांचवा, चेंज इन स्टेट। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो वीडियो में आपको जहाँ भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।